तो तुम यूनिवर्सिटी इसलिए जाती हो कि वहां जाके तुम दोस्त बनाओ, और वो भी लड़के। सलमा, सलमा। बाबा, मैं आपको अपने साथ लेके गई थी मिलवाने के लिए, इसलिए ताकि आप ये सब ना करें, लेकिन फिर भी आप तो। क्या हो गया? सब खैर तो है? मैं बाबा को साथ लेके गई थी ताकि वो मेरे दोस्त से मिल सके। कौन है वो लड़का? सरमद नाम है उसका, वो मेरे यूनिवर्सिटी फेलो है। यूनिवर्सिटी में हम दोनों साथ पढ़ते हैं। हैदराबाद टूर पे ना एक लड़का था जो हम दोनों को परेशान कर रहा था, इसलिए मैं बाबा को साथ लेके गई ताकि उसे पता चले कि मैं किसकी बेटी। और अम्मी, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूं कि लड़का मुझे कोई परेशान कर रहा हो और मैं चुप करके सुनती रहूं। सरमद तो सिर्फ और सिर्फ मुझे खबरदार कर रहा था। बाबा, दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। आपके लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। ठीक ही तो कह रही है वो। अगर उसके दिल में चोर होता तो वो आपको साथ में क्यों लेके जाती उससे मिलवाने के लिए? ज़ारा, हेलो। ज़ारा, ये सब क्या हो रहा है? और मेरे कजिन, कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? ज़ारा, ये वो आदमी। तमीज से बात करना सरमद, तुम्हारे सगे फुप्पा हैं ये। वो जिंदा कैसे हो सकते हैं? जिंदा है, और तुम उनसे मिल चुके हो। और वो जो लड़की है ना वहां पे, तो बहन है मेरी, सारा। सारा? लेकिन तुम्हारा तो एक भाई था ना खाली। एक ही भाई था हम दोनों का, लेकिन जितना हमें पता है वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड की स्टोरी है। अभी मुझे सब कुछ पता लगाना है। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे पता चला है कि बाबा को ये बात नहीं मालूम कि उनकी एक और बेटी भी है। लेकिन ज़ारा, पप्पा हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? मामा झूठ नहीं बोल रही, उनको भी नहीं पता कि उनकी एक और बेटी है। तो वो सारा, उसका उसे भी कुछ मालूम नहीं है। एक सेकंड ज़ारा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ज़ारा देखो, एक बात मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मदद करूँ ना, यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट विद मी। मुझे पता ही नहीं तुम इतनी सारी बातें एकदम से बता रही हो मुझे। शर्मा देखो, मामला है बहुत सीधा, लेकिन मेरे बाबा को नजर नहीं आ रहा। और जिसने ये गेम खेला है ना, उसके अभी बहुत करीब हूं मैं। लेकिन तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनना और समझना, ठीक है? उसकी वजह से किसी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तुम प्लीज नाना मियाँ को भी संभाल लेना और किसी को कुछ पता ना चले। ज़ारा देखो, दादा को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन पुप्पो का क्या? तुम्हें अंदाजा है ना पुप्पो की तबीयत आजकल कैसी हो रही है? मामा के बारे में सोचा इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। पूरी जिंदगी सरमद मैंने उनको खौफ और डर में जीते हुए देखा है। वो खौफ और डर में उनका दूर करना चाहती हूँ। बस तुम मेरे लिए नहीं तो अपनी पप्पो के लिए ये सब कर लो। ठीक है, समझ गया। इजी हो जाओ। और देखो, सारे के फोन का ध्यान रखना। मैं तुम्हें वहीं टेक्स्ट करूंगी और वहीं कॉल करूंगी। अभी तो बाबा को कुछ नहीं पता और मैंने उनको टैकल कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई और मसला हो। समझ गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जी सर, और कोई हुक्म आपका? अब फोन रखो। ये सारी बातों में असल बात जो बताना आया था वो तो मैं भूल गया। शादी की बात तो बताई नहीं मैंने इसको। और सारा तो मेरी सच्ची में कजन निकली। ये बात तो है, जब सरमद से बात करती हूँ तो बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ। जब मैं आदन के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। कहीं आदिल मुझे अच्छा तो नहीं लगने लगा? हो सकता है, शायद।
इंसान के सीने में एक ही दिल होता है ना, हाँ हाँ, इसी तरह सारी दुनिया में एक ही ज़ारा है। वैसे ही जैसे इंसान का एक दिल होता है और एक ही दिमाग होता है, लेकिन गुर्दे दो होते हैं। वो भाई क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे हो सुबह से हैं? दिमाग, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े। मेरी एक बात आपको समझ नहीं आ रही आज। ये पागल हो गया नाना मियाँ, ये पागल हो गया। मैं पागल हो गया हूँ? तुम्हारे साथ मजीद रहा ना और पागल हो जाऊंगा। ना रहो, तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है सरमत? भाई नहीं रहना ना साथ, नहीं रहना तो मैं करता हूं तुम्हारे बाप से बात। नहीं नहीं, मैं तो मजाक, जस्ट जोक्स, यू नो। ऐसे जोक्स मुझे पसंद नहीं है। खबरदार जिसको अकेला छोड़ा कभी। नहीं छोड़ूंगा उसे अकेला कभी। लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? मैं एक बात सोच रहा था कि अगर आपको कभी पता चले कि आपके 2 दिल हैं तो आपको कैसा लगेगा? भाई तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, दिमाग ना खराब करो मेरे, बिल्कुल। आपको आज एक बात समझ नहीं है मेरी, बट खैर चलें, छोड़े ज़ारा, चले हम। ऐसे क्या घूर के देख रहे हो? चलो हम जरा घूम के आते हैं थोड़ा। चलो हम बात करते हैं। मुझे बना रहे हैं ये। मुझे इस तरह तुम देख रहे हो, वैसे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ मैं। वैसे कजन, क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हारा क्या मसला है कि क्या तुमने कजन कजन लगा के रखा हुआ है? कजन हो तो कजन ही बोलूंगा ना। मैं तुम्हारी कोई कजन वजन नहीं हूँ, समझे? ज़ारा है तुम्हारी कजन और मैं सारा हूँ। और जब मैं ज़ारा को बताऊंगी ना इस बारे में, तब वो तुम्हारा हशर करेगी। ज़ारा से मेरी बात हो चुकी है। क्या? ठीक है, तो मेरी कजन हो और क्या। सरमत नहीं हूँ मैं तुम्हारी कजन, अपने दिमाग में ये बिठा लो। और जा रही हूँ मैं, कहाँ जा रही अकेले ही हो? चली जाऊंगी मैं कराची। रहने दो तुम, जाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे जाओगी। देख लेना। देख रहा हूँ। पता नहीं समझता क्या है अपने आप को। मैं आई थी भी अकेले, मैं चली जाऊंगी अकेले, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मजूल में मैं उसकी कजन थोड़ी ना हूँ, ज़ारा उसकी कजन है, मैं क्यों उसके नखरे उठाऊं? छी। हे ज़ारा या उसकी ट्विन, वैसे आज भी तुम अकेले घूम रही हो, क्या बात है? चलो आज घर ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो? घबराओ मत, हाँ घबराओ मत। तुम वही दूसरी वाली हो ना? किडनैप नहीं करूँगा तुम्हें, घर ड्रॉप करूँगा, ठीक है? आओ आओ। ज़ारा, सरमत, क्या हुआ? क्या बेहोश मत हो ना? ज़ारा हो ना? तुम्हें पता है ना, ज़ारा बेहोश नहीं होती है, वो लोगों को बेहोश करती है। थैंक यू। तो अच्छा, मैं तुम्हें वहां से टर्न होते हुए देख लिया। क्या करती वरना तुम? मैं चली जाती कराची वापस। अच्छा, तुम्हें तो कराची जाना था ना, घर का रास्ता तो तुम्हें पता नहीं है। हाँ तो घर की बस गली भूली थी मैं, और अगर वो पर्स ना भूली होती ना मैं घर पे जो मेरा है, तो फिर मैं चली जाती वापस कराची अकेले। मुझे तुम्हारी मोहताजी की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर अब तुम वापस से बेहोश हुई ना, तो क्या क्या है? तो तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। कराची जाने के ख्वाब ना देखना छोड़ दो फिर। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करूंगी, ठीक है? ज़ारा करेगी तुमसे शादी, जो तुम्हारी कजन है। मैं सारा हूँ। ज़ारा इधर है, सारा है ना, सारा ही मेरी कजन है और उसी से शादी होगी अपनी। घर की गली बताना, ये वाली? मैं आगे चलूंगा, मुझे पता है रास्ता, पीछे आओ। इधर आओ, मैं बताता हूँ कहाँ। नहीं, दूर रहो तुम मुझसे। क्यों, क्या करना है फिर आपको? नहीं, बस दूर रहो तुम मुझसे। जाने उसका उधर रहो, उसका जाना आपको? उधर रहो। उधर रहो, फिर क्या करेंगे हम? ये बॉडीगार्ड कहाँ से निकाल आता है हर बार? अब केस सरमत का ही इलाज करना पड़ेगा मुझे। ये हटेगा तो ही ज़ारा कमजोर पड़ेगी।
सरमद, ये मेरे बाबा हैं, मजहर अली शाह। इन्हें क्या हुआ है? कल से खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बता क्यों नहीं देते? सही कह रही हैं आप। क्या हुआ है बाबा आपको? मेरी वजह से परेशान है या सरमद की वजह से? अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, सरमद और मैं साथ पढ़ते हैं। और सिर्फ साथ पढ़ने की बात नहीं है, मैं उससे बचपन से जानती हूँ। तुम सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देती हैं एक ही दफा में? मैंने आप लोगों से कभी झूठ बोला है अम्मी? ये जो भी लड़का है ये हैदराबाद में था तुम्हारे साथ? नहीं, इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है मेरा। क्या नाम बताया था तुमने इसका? सरमद अबरार। अबरार, सरमद अबरार। और ये करता क्या है? इसका खानदान, बैकग्राउंड, इसके बाद? बाबा, मैं एक काम करती हूँ कि मैं सरमद को यहीं बुला लेती हूँ। आप उससे सब पूछ लें, उसका बैकग्राउंड, उसकी फैमिली, क्या करता है वो, क्योंकि मैंने तो इतना बायोडेटा लिया नहीं है, तो मुझे इतना नहीं पता। उसको बुलाती हूँ। अम्मी, मेरा फोन कहाँ है? वो बल्कि मैं खुद ही देख लेती। नहीं है, उसकी जरूरत नहीं, रहना था। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, खोया हुआ नहीं हूँ, बस अपना दिल घुमा दिया। मेरा दिल? नाना मियाँ भी यही बोलते थे मुझे। नाना मियाँ कौन? अब वो हैदराबाद गई थी ना मैं, वहां पे होते हैं नाना मियाँ। तुम भी तो गए थे ना? बहुत अच्छे हैं वो। और तुम्हें पता है, आई एम श्योर ऑफ इट, अगर वो तुमसे मिलते ना, वो तुम्हारे बारे में भी यही बोलते कि बहुत अच्छा है आदिल। और कहाँ खोया है आपका दिल? ढूंढने में मदद करूं? तुम्हारे कहीं आसपास होगा, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम रख लेना। और अगर किसी और को मिल गया तो फिर तुम अपने दिल से पूछना कि उसको कैसे लगा मेरे दिल किसी और के पास देख के। मैं चाहते हुए भी दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तुम अच्छे लगते हो, लेकिन क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि बिना दिल का आदिल बहुत बुरा लगेगा। तो फिर अपने दिल को बोलो कि कंट्रोल में आ जाए। आदिल जी। आदिल जी? शादी के बाद मुझे यही कहना। सारा, सारा किधर हो तुम? बेटा यहाँ आओ। जाओ ना, मामी बुला रही हैं। सारा को बुला रही हैं? ओह सॉरी। पागल। मम्मी, आपने मुझे आवाज दी थी? कहाँ थी तुम? आदिल से बात कर रही थी।
तुम्हारे ननियाल वालों से कोई कांटेक्ट है क्या? तुम क्या उनसे मिलने हैदराबाद गई थी? मैं वैसे मुझे लगता है कि बाबा के साथ साथ ना आपको भी हैदराबाद जाना चाहिए था। और ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे ननियाल वालों ने कभी मुझे कांटेक्ट किया ही ना हो? अपनी बेटी को खोने के बाद उसकी बेटी को तो देखने आएंगे ना, रीच आउट करेंगे। क्या उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट किया था? पता नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बाबा को लगता है कि तुम उनसे कांटेक्ट में हो अभी। और उनको ना एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। एक चीज के पीछे पड़ गए हैं वो, बार बार सोच रहे हैं, इस बात पे लड़ रहे हैं, कोई तरीका थोड़ी ना। पहली मर्तबा उनके मुंह से तुम्हारे मामू का नाम सुना है मैंने। क्या नाम था? अबरार। देखो सारा, प्लीज अपने बाबा को धोखा मत देना। तुम्हें जो भी पता है वो बता दो ना। अगर मुझसे बात नहीं करनी तो एटलीस्ट अपने बाबा से कह दो। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कसम से आप लोगों को बता देती। और यहाँ पे मैं पता लगाने ही तो आई हूँ। लेकिन अम्मी, मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, मैं आप लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगी। और प्लीज ये आदिल से दूर दो। नहीं अम्मी, ये तो नहीं हो सकता। आपने और पप्पू ने मुझे इतना बोला है ना कि आदिल से दूर रहो, आदिल से दूर रहो, आदिल से दूर रहो, कि अब तो आदिल मुझसे इग्नोर होता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया कि आदिल मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा है। और ये सारी की सारी गलती आपकी और पप्पू की। सही है? चल, हो गई बात। सारा, पागल हो गई हो, अंधी हो गई हो, टकरा क्यों रही हो? अगर अंधी होती भी ना तो आपसे नहीं टकराती मैं। तुम तो मुझसे टक्कर ले भी नहीं सकती हो। हाँ, क्योंकि इतना लो स्टैंडर्ड है ही नहीं मेरा। क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया? दोबारा दोहराऊं? एक दफा सुनने की आदत डाल लें पप्पो। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आप आदिल की माँ हैं कैसे? क्यों क्यों नहीं हो सकती उसकी माँ? क्या कमी उसमें? उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप तो काफी जालिम है वैसे। अपनी बकवास बंद रखो। और ये आदिल क्या होता है? भाई कहो उसको। भाई तो मेरा एक ही था और उसका नाम था कासिम। लेकिन अगर मेरी बहन नहीं, अगर जुड़वा बहन होती तो कितना मजा आता ना, है ना? तुम एक नहीं समझ रही हो, दूसरी पता नहीं क्या तमाशा करती। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अपनी मनहूसियत मेरे बेटे से दूर रखो। मैं तो दूर रह लूंगी। आप जरा अपने बेटे को कहें कि मुझसे दूर रह के दिखा दे। अरे जाओ, वो मेरा बेटा है। आपका तो है, लेकिन कुछ दिनों में सारा का ना हो जाए। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भी आदिल की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। 40वें तक का इंतजार कर लेंगे, मुझे और आदिल को जल्दी नहीं है। तुम बदतमीज। मुझे मारने का सोचिएगा भी मत। शाजिया नहीं हूं मैं। हाथ उठाया ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं आपका। और पहली दफा ऐसा होगा कि किसी का हाथ तोड़ने पे उसकी जान भी जाएगी। मरना चाहती हैं आप? शाजिया, काश आदिल मुझे वो चूड़ी अपने हाथों से पहनाते। अल्लाह मियां, आपको तो पता है ना कि मुझे आदिल कितना पसंद है। मैं बचपन से यही तो चाहती थी, अपने माँ बाप का प्यार और आदिल का साथ। और ज़ारा के नाना मियां और मम्मा भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह उनको भी खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह प्लीज मेरी शरबत से शादी ना हो। आप यहाँ? मैं कुछ पूछने के लिए आई थी लेकिन मुझे जवाब मिल गया।
कौन सा जवाब? यही कि तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती? तुम किसी और को पसंद करती हो? जी किसको? मम्मा, जब वक्त आएगा मैं आपको तब बता दूंगी। सारा बेटा देखो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी, सब संभाल लूंगी, हैंडल कर लूंगी, लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो? मम्मा, मैं सारा मम्मा, जब वक्त आएगा मैं आपको तब बता दूंगी। मैंने बोला ना आपसे। जारा, जारा, बैठता है ना, गाड़ी का मालिक वही होता है, क्योंकि गाड़ी उसके हुक्म। लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? चाहे हल्के चलाओ या फुल नाजी। हाँ, मेरा एक काम करोगी? मुझसे बात कर रही हो? हाँ, तो मैं कह रही हूँ, इस कमरे में कोई और तुम्हें दिख रहा है? मेरे लिए पानी लाओ प्लीज। मैं जी, आप उस दिन तुम्हें छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, नहीं है तुम्हारी माँ घर पे, देख चुकी हूँ मैं। आदिल भाई, आदिल भाई, आदिल आ भी गए तो वो मेरी ही साइड लेंगे। गिलास पानी का लेकर आओ, ये मुझे दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि रक्षी गई हो तो अब मैं बोर होंगी। चलो, नाजी तो है। अभी तो तुमने मुझे ऐसे पानी दे दिया, अगली दफा ट्रे में लेकर आना। तुम्हें लगता है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा कोई काम करूंगी या तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी? तुम तो अभी भी मना कर रही थी, लेकिन कर दिया ना तुमने मेरा काम, तो आगे से ज्यादा मुंह मत चलाओ। टीवी देखना है तुमने? क्या देखना है? मेरी फिल्म लगेगी तो इसको कंटिन्यू कर दी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चॉइस ऑफ मूवी देखूंगी? देखना है तो ये देखो, वरना जाओ यहाँ से। अबे मैली सोच के मैले कीड़े, तेरी ढड़क को ना नाक में डाल के आंख से निकाल लूंगी। ज़ारा की मदद कीजिएगा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखिएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। अल्लाह प्लीज मेरी सरमत से शादी ना हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे जवाब मिल गया। कौन सा जवाब? यही कि तुम सरमत से शादी नहीं करना चाहती। बेटा देखो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं माँ हूं तुम्हारी, सब संभाल लूंगी, हैंडल कर लूंगी, लेकिन मुझे तो बताओ कि तुम किसे पसंद करती हो? शाजिया, शाजिया कहाँ हो भाई?
सुबह सुबह क्या सोच रहा है मेरा शहजादा? क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस अब्बा, आप यहाँ हैं? आवाज दे रहे थे। हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो नाश्ता कहीं बाहर करते हैं। बाहर? बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरा मतलब था कि लॉन में, मैं हलवा पूरी तो ले आया हूँ, लॉन में नाश्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू। सही है भाई, सही है। ठीक है भाई, कभी जिंदगी में हमसे कोई ऐसी बात नहीं करेगा। आई लव यू टू, आई लव यू मामा। हाँ, आप जैसा बाप तो किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन आपको मिला है ना मामा। मैंने मियाँ, काश आप जैसे बाप हर किसी को मिले। तुम्हारा भी हम बाप ही है। चलो नाश्ता करें चल के। चलें 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 हलवा चलें, पूरी लाया हूँ मैं। आ जाए। चलो।